अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स एक नए तरीके से। बच्चे और बड़े सभी खुश होकर खाते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 kg आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, उनका छिलका उतार लिया। अब इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। 1 अदद प्याज मैंने बारीक काट के पैन में डाल दिया और अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मसाले इसमें कौन से ऐड करने हैं? सिंपल से मसाले हमारे। हम रेड मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है इसमें 1.5 टेबल स्पून। और अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो वो भी आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर लेना है इसमें। फिर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक का जो पाउडर है अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने मोटी मिर्च जो है ये कुटी हुई ये डाल दी है हमने 1 टेबल स्पून। फिर इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और उसमें हमने डालनी है हरी मिर्च बारीक काट के 3 से 4 मैंने काट के डाल दी थी और इसको हम मिक्स कर देंगे। चलिए अब हम ये आलू जो हमने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे ये हम उसमें ऐड कर देंगे सारे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। अच्छा, आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे एक बाउल में। अच्छा, यहाँ से एक पार्ट मेरे से मिस हो गया है, पता नहीं कैसे, आई थिंक सेव ही नहीं हुआ था। तो ये मैंने डाला है राइस फ्लोर, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और साथ में मैंने डाला था 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला और 1 टेबल स्पून डाला था ब्लैक पेपर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डाला था हमने 2 टेबल स्पून इसमें। अभी 1 kg आलू थे तो इसमें 1 कप भर के हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स का और वो हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश धनिया है तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप भी मेथी ऐड कर लें। यहाँ जहाँ हम लोग होते हैं यहाँ पे हमें धनिया अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा मेथी इसलिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आपने धनिया बारीक बारीक काट के ऐड कर लेना है। अभी एक परफेक्ट डो हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमने 3 टेबल स्पून बेसन डाला है और ये कोटिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून इसमें रेड मिर्च और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बैटर रेडी हो गया हमारा, हल्का सा थिक है ये। और साथ में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया था। अब किसी भी शेप में आप गोल भी रख सकते हैं, बिल्कुल बॉल बना सकते हैं, कबाब की शेप ले सकते हैं, किसी भी शेप में आप इनको रेडी कर सकते हैं। अब फर्स्ट हम इस बैटर में पहले डालेंगे, वहाँ पे हम इसको कोट करेंगे अच्छे से और इसके बाद यहाँ से निकाल के हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखा, बैटर हमारा इतना थिक था कि वो इसके ऊपर अच्छे से कोट हुआ है। ऐसे नहीं कि बहुत पतला भी नहीं रखना आपको और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। ये ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसे अच्छे से गर्म ऑयल में हम डालेंगे और हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल में जाते ही हमारे जो कटलेट्स हैं वो बहुत गोल मटोल से कुप्पा से हो गए हैं और इनकी फुल्ली की वजह है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हमने डाला था इसलिए ये थोड़े थोड़े हेल्दी नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, एक साइड इसकी गोल्डन हो जाएगी, फिर हम इसे उल्टाते पलटाते रहेंगे। ये जी हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हैं और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बंदा ट्राई करता है यार वो बता तो देता है कि हाँ भाई हमने ट्राई किया था, मज़े का बना था। तो ये सच में बहुत क्रिस्पी बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब, बहुत ही क्रिस्पी और करारे। तो ये जी मैंने 1 kg आलू ले लिए हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं, और इनको अब मैं करूँगी मैश। आप चाहें तो इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले आलू अच्छे से ठंडे कर लेने हैं, उसके बाद आपने करने हैं, क्योंकि गर्म आलू में जब हम मसाला ऐड करेंगे कोई भी तो वो नरम हो जाएंगे, वो पानी आ जाएगा उनमें। तो ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च डाली है जी मैंने 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च चली गई है जी इसमें 1/2 टेबलस्पून, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब हरी मिर्च मैं इसमें काट के 3 से 4 अदद ऐड कर दूंगी, और ये चली गई है जी थोड़ी सी हरी प्याज इसमें। और अब जाएगा 2 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे हम कर लेंगे जी मिक्स अच्छे से। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब ये ले लिया है जी हमने राइस फ्लोर, आप चाहें तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हमने आलू का कबाब बना के इसके ऊपर सारा इसको राइस फ्लोर को कोट करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब ये सारे कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब ये ऐसे ही कबाब उठा के हम इसमें रखते जाएंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर हम इसे पलटाएंगे। जी तो कबाब हमारे गोल्डन हो गए हैं, और ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटोस। बहुत यम्मी बनते हैं और स्पाइसी बनते हैं, झटपट बनने वाली और आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें लेने हैं जी 3 आलू। मैंने इसे ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया। ये जी हमारे आलू जो कट चुकी हैं। अब हमने गर्म पानी लेना है और ये सारे आलू हम उसमें डाल देंगे। ये रेसिपी हम बना रहे हैं ओवन में, और ये आप सेम इसी प्रोसेस को करते हुए आप फ्राई भी कर सकते हो। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको 20 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको ऐसे खुश्क कर लिया था, सारे आलू निकाल के। इनको आप अच्छे से ड्राई कर लें। अब एक पॉलीथीन बैग लिया मैंने और उसको एक बाउल में रख दिया। सारे जो आलू ये हम उसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे उठा के। ये बैग में डालने की यही वजह थी कि इसे हम इजीली मिक्स कर लें। जी अब इसको चटपटा करते हैं हम ये सारे मसाले डाल के, जो कि हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर,
हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसको भी उठा के अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा, बड़ी आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें ना मसाले ज़्यादा ऐड किए हमने और बहुत मज़े की भी बनेगी। अब दोबारा से इसको मैंने रख लिया है और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस 2 टेबल स्पून। ये है ब्रेड क्रम्स, ये है तकरीबन 5 से 6 चम्मच। तो ये सारे हमने इसमें ऐड कर दिए और अब वैसे ही हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसको हम ओवन में बना रहे हैं तो मैंने एक बेकिंग ट्रे लेके उसमें बटर पेपर लगा दिया था और ये सारे आलू मैं उस पे ऊपर रख रही हूँ। और ओवन में बनाना है तो याद रहे कि उसे प्री हीट लाजमी करना है आपको। 180 पे रख के तकरीबन 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है मैंने। और ये अब ट्रे में रख रही हूँ इसके अंदर और तकरीबन ये 25-30 मिनट तक रेडी हो जाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और ट्रे मैंने निकाल ली है बाहर। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं, मैंने चेक कर लिए थे और इनका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।